तो आइएगा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईएएस एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पीईटी जो एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले समय में, उसकी तैयारी कर रहे थे। तो उसमें कुछ विलोम शब्द अभी बचे हुए हैं। बाकी ये मान लीजिएगा अगर आएगा तो जितना हमने बता दिया है वहीं से आ जाएगा, लेकिन कुछ और बचे हुए हैं एक्स्ट्रा, उनको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसी परीक्षा के लिए हैं, ये कोई भी परीक्षा हो जहाँ भी बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे ये विलोम शब्द आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो आइएगा उसी को हम आगे स्टार्ट करते हैं। आप एक तरफ शब्द डाल लीजिएगा, एक तरफ विलोम डाल लीजिएगा। ठीक है, यानी शब्द एक तरफ विलोम, या इधर शब्द लिख लेंगे, इधर विलोम लिख लेंगे, या आप विलोम शब्द भी लिख सकते हैं पूरा। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, एक तरफ शब्द एक तरफ विलोम शब्द। ठीक है, तो आइएगा देखते हैं जो बच्चे कुचे हैं। बाकी आपके परीक्षा के जितना आना था वो हमने बता ही दिया है, कुछ और बचे हैं उनको नोट कर लेते। अनंत, ठीक है भाई। इसका होता है शांत, इसका क्या होता है भाई? शांत होता। ठीक, आगे आइएगा। तरुण, यानी अभी जवान या बच्चा है थोड़ा, है ना, बच्चे से थोड़ा बड़ा है, और ये अभी तरुण कहा जाएगा वृद्ध। ठीक है, तरुण अवस्था सुना होगा आपने। तरुण का वृद्ध। पुरस्कार, पुरस्कार, ठीक है भाई। इसका होता है दंड, कह सकते हैं, दंड भी कह सकते हैं, तिरस्कार भी कह सकते हैं, तिरस्कार भी कह सकते हैं। ठीक है, दंड भी कह सकते हैं, तिरस्कार भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे आएगा संपन्न, संपन्न। ठीक है भाई, तो संपन्न। विपन्न, ठीक है, इसका विलोम शब्द होता है विपन्न। ठीक है, आगे आइएगा। आवृत, अनावृत। ठीक है, आवृत का अनावृत। उपचय, अपचय। ठीक है भाई, उपचय अपचय। आगे आइएगा। उदयाचल, शायद ये हमने लिखवाया भी है, लिखवाया है तो आप इसका बताइएगा, नहीं लिखवाया है तो लिख लीजिएगा। अस्ताचल, ठीक है भाई, उदयाचल अस्ताचल। ठीक, अस्ताचल है, उदया अस्ता। ठीक है, अस्त उदयाचल अस्ताचल, उदयाचल अस्ताचल। ठीक है, ये सही है, उदयाचल अस्ताचल। ठीक है, आगे आइएगा भाई। ग्राह्य, ग्राह्य, ये है में कोई ये है। ठीक है, ग्राह्य। त्याज्य, त्याज्य। ठीक है, ते ये आधा जय, त्याज्य। ठीक है, ग्राह्य त्याज्य। इधर शब्द डाल लेंगे और इधर विलोम डाल लेंगे। ठीक है भाई, आप पूरा लिख लेना विलोम शब्द। ठीक, आप पूरा ही लिखेंगे से विलोम शब्द। ठीक है, यहाँ पे विलोम शब्द लिखेंगे पूरा। आइएगा भाई आगे। ग्राह्य ताज्य, ठीक है,
लिखेगा आगे नैसर्गिक, 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 ठीक है। नैसर्गिक, ठीक। इसका होता है कृत्रिम, कृत्रिम, ठीक है भाई। आगे आइएगा भ्रांत, भ्रांत का होता है निभ्रांत, ठीक है। लिखेगा निभ्रांत, ठीक है। बस नी लगा देना, निभ्रांत, ठीक। व्यष्टि, व्यष्टि, ठीक है। समष्टि, व्यष्टि का होता है समष्टि, ठीक। आगे आइए भाई संकल्प, कि मैंने ये संकल्प लिया है, ठीक, परीक्षा पास करनी है। विकल्प, आगे आइए आत्मा, अनात्मा, ठीक है भाई। आगे लिखिए प्रसारण, अप्रसारण, ठीक है भाई। प्रसारण, अप्रसारण। स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद रखना किसी चीज को, ठीक है। आस्मरण, या विस्मरण भी दे सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी आ सकता है, आस्मरण या विस्मरण। आगे आइएगा भाई प्रवेश, प्रवेश द्वार, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निकास, यानी निकास द्वार, ठीक है भाई, निकास। आगे आइएगा भूत, ये भूत प्रेत वाला भूत नहीं है भाई, उसे मत समझिएगा, ठीक है। तो भूत का मतलब जो बीत गया, तो भूत का अब इसका क्या हो जाएगा, जो आने वाला है, यानी भविष्य, ठीक है भाई। भूतकाल भविष्यकाल, ठीक है, उससे संबंधित है, ये भूत प्रेत से संबंधित नहीं है। इसको मैं मिटा देता हूँ। आइएगा आगे, नोट करते चलिएगा, ये सब चीज़ें बड़े काम की चीज़ें हैं, ठीक है। किताबें पढ़ते रह जाओगे, वरना ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, ना ही इतनी आसानी से जो है। शब्दों का अर्थ भी पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। यदि आपको शब्दों का अर्थ ही नहीं पता है तो आप परीक्षा में भी अनर्थ कर दोगे, ये मान लीजिएगा, ठीक है। परीक्षा का तो अनर्थ करोगे करोगे, अपना और अनर्थ कर लोगे साथ में। आइएगा आगे, भूत भविष्य तक देख लिया था। आगे आइएगा भाई विधवा, शायद इसका हमने लिखवा दिया है आपको, सधवा, ठीक। विधवा, सधवा। आगे आइए कपटी, यानी धोखेबाज, निष्कपट, जो धोखा ना देता हो, ठीक है। धोखेबाज जो धोखा ना देता हो, ठीक है। इस धोखे कपटी से सावधान रहिएगा, ठीक है। कपटी बहुत मिलते हैं आज की डेट में, हर जगह जगह कदम कदम पे जो है कपटी हैं, ठीक है। ये मान लीजिएगा बस, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा, जो आपके साथ रहने वाला है वही धोखा देकर चला जाएगा, है ना।
तो कपटी से सावधान रहिएगा, इतना ही कहना है। आगे आइएगा। मुख्य, यानी ये चीज हमारे लिए क्या है, बड़ी मुख्य है ना। तो जो ज्यादा मुख्य ना हो उसे कहेंगे गौण, है ना। जो गौण यानी गौण वस्तु है, ये हमारे लिए ज्यादा महत्व नहीं रखती है। ठीक, आगे आइएगा भाई। समास, इसका भी शायद हमने लिखवाया है, अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। समास का होता है व्यास। आगे आइएगा भाई। सुशील, सुशील का विलोम है दुस्शील, दुस्शील। ठीक है भाई, आगे आइएगा। निरामिष, इसका भी शायद लिखवाया है हमने। निरामिष नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा समिस। ठीक, आगे आइएगा। प्रसूति, पैरे से उ ते ई, प्रसूति। ठीक है। निवृत्ति, इसका क्या होता है, निवृत्ति। ठीक है, आगे आइएगा। सावधान, यानी सावधान हो जाइएगा। जो सावधान ना हो, असावधान। ठीक है भाई, सावधान, असावधान। सुलभ, सुलभ शौचालय, है ना, आपने देखा होगा, लिखा होगा। क्यों लिखते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसे कहते हैं सुलभ। ठीक है, तो इसका मतलब है शौचालय जब आप जाएंगे तो आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, सुलभ। इसका जो आसानी से ना मिले तो क्या हो जाएगा, दुर्लभ। ये वो भी चल रहे हैं, वन वर्ड भी चल रहे हैं आपके, यानी एक शब्द भी चल रहे हैं ये आपके, दुर्लभ। ठीक है, जो आसानी से ना मिले उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ। अक्षर, अक्षर का क्या होता है, खाली क्षर, ये ए हटा दो बस इसके आगे से। ठीक है, क्षर। ठीक। पंडित, ये यहाँ पे शादी विवाह वाले पंडित की बात नहीं चल रही है। ठीक है, पंडित का आशय यहाँ पे एक पढ़े लिखे व्यक्ति से है। ठीक है, एक जो अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसी से यहाँ, उसी के संदर्भ में ये पंडित शब्द का यूज किया गया है। ठीक, तो जो सब कुछ जानता है, मतलब अच्छा पढ़ा लिखा है, उसे क्या कहा है यहाँ पे, पंडित। इसका उल्टा जो कुछ नहीं जानता, यानी वो क्या है, मूर्ख है। ठीक है, तो पंडित का उल्टा क्या हो जाएगा, मूर्ख, यानी पंडित का विलोम शब्द मूर्ख हो जाएगा। शादी वाले पंडित नहीं है भाई। ठीक है, आगे आइएगा। कुसुम, कुसुम। ठीक है, कुसुम का है वज्र। ठीक है भाई, आगे आइए। खंडन, यानी किसी चीज का हमने खंडन कर दिया। ठीक है, या ऐसे लिख लो, खंडन ही लिख लो यार, इसको खंडन ऐसे लिख सकते हैं। मंडन, ठीक है, खंडन का मंडन, अंडे लगा लो, मंडन, मंडन, ये सही है। ठीक, आगे आइएगा भाई। अभिमानी,
अभिमानी, निरभिमानी। निरभिमानी, ठीक है। देखिएगा हम यहाँ पे ज़्यादा बातचीत आप लोगों से करते नहीं है, ठीक। हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, आप जिससे अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक। यदि बातचीत की बात है तो जब हम ऑनलाइन पढ़ाया करेंगे तो आपसे बातचीत खूब हुआ करेगी हमारी, ठीक है। बस उसका टारगेट है हमारा जल्दी से जल्दी, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे हमारा विकल्प खुल जाएगा, उसके बाद हम आपको लाइव ही पढ़ाएंगे, बड़ी मस्ती करेंगे, मौज मस्ती में जो है पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि तैयारी हो कब गई है। हम एग्ज़ाम में, आप एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी आप पढ़ते रहिएगा, थोड़ा वार्तालाप आप लोगों से होती नहीं है बातचीत, क्योंकि आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, कमेंट्स करने में पता नहीं हाथ दुख जाएंगे, क्या हो जाएगा। अरे आप थोड़ा कमेंट्स किया करिए, ठीक है। कमेंट्स से होता क्या है, हमें जो है बड़ा अच्छा लगता है। आप कल हम ऑफिस गए थे तो ऑफिस के लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिएगा, ठीक है ना। जो मतलब जिनका कोई महत्व ही नहीं है, महत्व का मतलब यह मत सोचिएगा वो बिल्कुल ऐसे ही है, उनका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्व का मतलब यहाँ इन द सेंस ये है कि उनका अभी पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, उनका तो सिलेक्शन हो रखा है, उनकी तो नौकरी लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो वीडियो देख रहे हैं। आप भी तैयारी में ही हैं, आपकी नौकरी भी नहीं लगी है, लेकिन आप फिर भी वीडियो को मतलब इग्नोर कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं, है ना। तो अब लगाइए जो नौकरी पे है वो भी वीडियो देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार हमें बड़ा अच्छा लगा देख के, बड़ा अच्छा समझाया है। अरे हम और भी बेहतर कर सकते हैं, आप उम्मीद कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा बेहतर करें हम, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके साथ की बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे या लाइक वाइक छोड़िए, वीडियो को शेयर नहीं करेंगे। आज हम 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कल हमसे 4000 जुड़े, परसों 4 लाख जुड़ेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा जुड़ेंगे इतना ही तो हमारी क्षमताएं भी डेवलप होंगी ना। हम भी सोचेंगे कि यार इतने लोग जुड़े हुए हैं, आज हमसे पता चला कि 1000 बच्चे जुड़े हैं, कल 10,000 जुड़ेंगे, कभी 1 लाख भी जुड़ेंगे, है ना, आने वाले समय। तो हम क्या सोचेंगे कि अभी हम क्या सोचते हैं कि यार हमारे मुश्किल से 200-250 बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, कल हम सोचेंगे कि यार नहीं हमारे 1000 बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, परसों जब आने वाले समय में कि नहीं यार हम 1 लाख या 2 लाख 10 लाख 20 लाख बच्चों को हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो उन बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में दाव पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, आपको इतना बेहतर कर देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। जीवन जीना सिर्फ नौकरी करना ही जीवन जीना नहीं होता है। नौकरी मिल गई, जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही सारी चीज़ें की आवश्यकता होती है, जो शायद आप अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। जो मैंने इन नौकरी लगने के बाद 3-4 सालों में सीखा है, ठीक। अगर मेरी भी नहीं नौकरी लगती तो मैं भी ऐसे गाँव में होता, लेकिन बाहर निकलने के बाद इतना पता चलता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपके साथ क्या कर सकता है, ठीक है। छोड़िएगा खैर इन बातों को, वीडियो लंबा हो जाता है, यहाँ पे ज़्यादा बातें करना सही भी नहीं है। किसी दिन बातें ही बातें होंगी, जिस दिन लाइव आएंगे उसी दिन बातें ही बातें होंगी, ठीक। अभी हम बात करना नहीं चाहते हैं, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अभिमानी निराभिमानी, ठीक है। आइएगा आगे भाई, मानवता, मानवता, ठीक है। नृशंसता, नृशंसता, ठीक है। मानवता का विलोम होता है नृशंसता। रथी, विरथी, ठीक है भाई, विरथी। अर्पित, अनर्पित, ठीक है। अनर्पित, अनर्पित, ठीक। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट करते चलेंगे सबको इनको, ठीक है। स्किप बिल्कुल मत करना, अगर स्किप करोगे तो समझ लो अपनी नौकरी स्किप कर रहे हो आप, ठीक है।
4 बहुविकल्प, 4 विलोम शब्द याद करने या 10-20 विलोम शब्द याद करने से आपका काम चलने वाला है नहीं। ठीक है, चलो मैं तो मानता हूँ आपका 2 ही विकल्प या दो ही वो क्या नाम, सॉरी, आप तो, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप 10 ही विलोम शब्द याद करें। ठीक है, और 10 में ही आपका जो है एक फंस जाए उसमें से। लेकिन ज़रा सोचिएगा, जब आप जाके नौकरी पे या अपनी सीट पे बैठेंगे, उसके बाद जो आपके साथ वाला है, अगर थोड़ा सा भी आपसे पूछ बैठा कि भाई साहब ये मुझे नहीं पता है, ज़रा बताइएगा, क्या गुजरेगी आप पे? सोचा है कभी? ये सोचोगे यार शायद थोड़ा और पढ़ लेते तो यहाँ इतनी बेइज्जती ना होती, है ना। तो अभी टाइम है, पढ़ लीजिएगा, शायद आपकी बेइज्जती ना हो, है ना। तो ये चीज़ सब आती हैं। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ाने का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि जीवन जीना इस समय बहुत ही कठिन है। ठीक, तो आइएगा, जोड़ बताइए भाई, जोड़ का घटान या घटाना, है ना, घटाना लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा, जोड़ घटाना। ठीक है, आगे आइएगा, त्रणा, आ या तृष्णा लिखो, तृणा नहीं, तृष्णा, आ, तृष्णा। ठीक है भाई, वितृष्णा, वितृष्णा। ठीक, आगे आइएगा, थोक, थोक कभी सुना है? थोक विक्रेता, थोक विक्रेता, इसका मतलब इसका उल्टा कर दो, फुटकर, यानी फुटकर के विक्रेता। आगे आइएगा भाई, धृष्ट, धैर्य आधा से है, धृष्ट, धृष्ट का विनम्र या विनीत कह सकते हैं। ठीक है, विनम्र या विनीत। बड़ा धृष्ट व्यक्ति है, बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, ये वही है व्यक्ति है। ठीक है, धृष्ट यानी एक जो उल्टा सीधा बोलता है। ठीक है, विनम्र का मतलब है बड़ी शालीनता से बात करता है, सबसे बड़े अच्छे से बात करता है। ठीक, आइएगा आगे, भूगोल, भूगोल का बहुविकल्प, सॉरी विलोम बताइए, तो खगोल, भूगोल, खगोल। विधि, विधि, निषेध, विधि, निषेध। ठीक है भाई, आगे आइएगा, चुस्त, चुस्तीला है, फुर्तीला है। ठीक है, तो ढीला, लाचार या सुस्त, ढीला भी कह सकते हैं, सुस्त भी कह सकते हैं। ठीक है, सुस्त व्यक्ति है बड़ा, लच्चर भी कह सकते हैं, यही रहने दीजिएगा, यही आ जाएंगे। ठीक, आगे आइएगा भाई, सुमित, सुमित कुमित हमने लिखवाया था, इसे छोड़ दीजिएगा, आगे आइएगा, अभिशाप, अभिशाप, अभिशाप। ठीक है, अभिशाप का मतलब है किसी को क्या दे दिया? श्राप दे दिया, है ना। श्राप का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? वरदान दे दिया, है ना। अभिशाप का क्या हो जाएगा? सॉरी, आशीष, आशीर्वाद दे दिया, है ना। अभिशाप दे दिया, आशीष दे दिया, नहीं जाओ विजयी भव। ठीक, आइएगा आगे, आगामी,
आगामी का मतलब है आने वाला, और विगत, विगत का मतलब है जो बीत गया, ठीक है ना। आ रही नहीं बात समझ में? विगत, ठीक है, विगत, विगत का मतलब है जो बीत गया। प्रधान, क्या प्रधान का बताओ है? प्रधान का प्रधान नहीं, ये प्रधान जी की बात नहीं चल रही है वास्तव में। ये एक प्रधान का मतलब यहाँ पे है एक मुख्य व्यक्ति से, ठीक है, या मुख्य चीज से है। तो प्रधान चीज या मुख्य चीज का मतलब है गुण, है ना, जो ज्यादा महत्वपूर्ण ना हो। मुख्य का भी गुण बताया था ना हमने भी, तो वही है ये। विशेष, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। विशेष, विशेष का मतलब है इसका उल्टा साधारण, यानी ज्यादा विशेष नहीं है, ठीक। आगे आइएगा भाई। अपव्यय, अपव्यय यानी ज्यादा खर्च करने वाला, इसका उल्टा हो जाएगा मितव्यय। मितव्यय, कम खर्च करने वाला, ठीक है। ये सब आपके एक शब्द भी चल रहे हैं। ज़्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अपव्यय, यानी जो ज़्यादा खर्च करता हो उसे क्या कहेंगे? अपव्यय। जो कम खर्च करता हो मितव्यय, है ना। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे याद करा देंगे आपके, ठीक है। तो आइएगा आगे। और तरीका भी यही होता है, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें याद कर लेना, है ना। ऐसा नहीं इनको विलोम शब्द को अलग याद करेंगे, एक शब्द को अलग याद करेंगे, पर्यायवाची को अलग याद करेंगे, है ना। एक साथ याद कर लीजिएगा सारा, मतलब लिंक जोड़ते चलिएगा कि हाँ भाई ये वहाँ भी जुड़ जाएगा, यहाँ भी जुड़ सकता है, इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइएगा, अलभ्य, ले आधा भय, ये अलभ्य, अलभ्य का हो जाएगा लभ्य, ले आधा भय, ये लभ्य, ठीक। आगे आइएगा भाई। क्रस, क्रस, पुष्ट कह सकते हैं, स्थूल कह सकते हैं, पुष्ट भी कह सकते हैं, स्थूल भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। आगे आइएगा भाई। ग्रामीण, यानी कोई कैसा व्यक्ति है? ग्रामीण व्यक्ति है। तो ग्राम का उल्टा क्या हो जाएगा? नगर, नागर, नागर, ठीक। आगे आइएगा भाई। तटस्थ, ते आधा से थे, तटस्थ, तटस्थ का विलोम होगा आसक्त, आसक्त, ठीक। आइएगा आगे भाई। इसको मिटा देता हूँ, नोट करते चलिएगा सब चीज़ों को, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें। एक बार नोट बनाओगे फिर इसके बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसी में ही हम और चीज़ें भी नोट कराएंगे, अभी खाली यूपी SSC के लिए करा रहे हैं, है ना। बाद में जो भी धीरे धीरे इसी में हम हिंदी आपको जो है कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आपको भी ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमें भी ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइएगा भाई। अवनी, शायद ये कल भी हमने लिखवाया है ना। अंबर, तो ये धरती का पर्यायवाची होगा नहीं, पृथ्वी यानी धरती का है ना, अब ये पृथ्वी कह सकते हैं। अवनी, अंबर, आकाश, पाताल, ये सब आएंगे अभी जब पर्यायवाची करेंगे, ठीक है। आइएगा आगे। उत्तरायण, उत्तर के दूसरी दिशा कौन सी होती है? दक्षिण। तो क्या हो जाएगा? दक्षिणायन, ठीक है भाई, दक्षिणायन।
कनिष्ठ, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा, यानी ज्येष्ठ, यानी बड़ा लड़का ज्येष्ठ। ठीक है, छोटा लड़का कनिष्ठ। आगे आइएगा भाई, गुरु, चेला, आएगा चेला भी विकल्प। ठीक है, गुरु अगर देगा तो क्या आएगा, चेला भी साथ आएगा, है ना। तो लिखेगा गुरु लघु। ठीक है, क्या होता है, लघु। आगे आइएगा, समास, इसका हमने लिखवाया है शायद व्यास। ठीक है भाई, आगे आइएगा, शोषक, पोषक। ठीक है, शोषक का मतलब होता है खाने वाला, जैसे खाने का मतलब इन द सेंस यहाँ से किसी का उपभोग करना, और यहाँ पे किसी का मतलब एक रक्षा का मतलब है, पोषक का मतलब पोषण करना। जैसे हम किसी पौधे को पाल रहे हैं और फिर हम उसी का किसी का मान के चलिए पौधे से जैसे कोई फल वगैरह खा रहे हैं, तो उसका शोषक यानी हम खा रहे हैं, और उसको फिर पोषक का मतलब होता है यानी हम उसकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं उसको। ठीक है, परास्त, परास्त का मतलब है किसी को हरा देना, है ना, या हार। तो इसका उल्टा क्या होगा, विजय यानी जीतना। ठीक है भाई, सदाचार, कदाचार। ठीक, अब देखिएगा पढ़ाई में कोई जल्दबाजी होती नहीं है। ठीक है, हमसे जल्दबाजी नहीं आती है, जल्दी जल्दी हम नहीं करते हैं। ठीक है, जल्दी का काम होता है शैतान का। ठीक है भाई, हम प्यार से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन सॉलिड पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है। पता चला हमने विलोम शब्द पढ़ लिए 1000, मिला एक नहीं, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का भाई। प्यार से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, और क्वेश्चन भी मिलने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फालतू फालतू का पढ़ डाला कुछ भी। यकीन मानिएगा, जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सॉलिड पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में बैठिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा ये नहीं मिला है। ठीक, अभी पढ़ते रहिएगा। हाँ, लिखिएगा आगामी, यानी अभी आने वाले जो हैं आगामी, प्रगामी जो पिछले हैं, प्रगामी। आगे आइएगा भाई, एकाग्र, एकाग्रचित यानी मन को बिल्कुल एक जगह लगा लेना, यही आपका काम है, किताबों में मन को लगा लेना। ठीक है, तो एकाग्र का उल्टा होता है चंचल, जिसका मन भटकता रहता है ना इधर उधर, उसे क्या कहते हैं, बड़ा चंचल मन है ना, इधर उधर डोलता रहता है, कभी इधर की सोचने लगा, कभी इधर की सोचने लगा, कभी कहीं की सोचेगा, है ना। और जो एकाग्रचित होकर अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है उसे क्या कहते हैं, एकाग्र मन। ठीक है, तो यही आपको करना है। आप अभी किस कंडीशन पे हैं, चंचल कंडीशन पे हैं, और चंचल से आपने यहाँ पहुँचना है एकाग्र पे। ठीक है, तो आपको कैसे पहुँचना है आप देखिएगा, है ना, क्योंकि आज की डेट में नौकरी ये मान लीजिएगा एक बड़ी आवश्यकता है लोगों के लिए, है ना, बड़ा कंपटीशन भी है। अगर आपके पास अच्छी सी नौकरी है तो आपको सब सलाम करेंगे, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, चाहे कितने भी पढ़े लिखे हैं, ये भी आज की डेट की रियलिटी है ना। तो आइएगा भाई आगे, एकाग्र, चंचल। ठीक, कल्पित, यथार्थ। ठीक है भाई, यथार्थ। आगे आइएगा भाई,
द्वंद्व, निर्द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व का क्या होगा? निर्द्वंद्व। निर्द्वंद्व। ठीक है, आगे आइएगा भाई। द्वंद्व ऐसे कर लीजिए। द्वंद्व, उर्वर, ऊसर या बंजर भी कह सकते हैं। ठीक है, उर्वर भूमि है, बड़ी अच्छी पैदा होती है। ऊसर भूमि है, बंजर भूमि भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे आइएगा भाई। आरोहण, आरोहण, अवरोहण, अवरोहण। ठीक, आगे आइएगा। खंडन, मंडन हमने लिखवा दिया है। घात, प्रतिघात, घात, प्रतिघात। ठीक है, आगे आइएगा। संगठन, विघटन, संगठन, विघटन, संगठन, संगठन, विघटन। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, सच्ची बात के लिए आग्रह करना यानी रिक्वेस्ट करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे आइएगा। सत्याग्रह का क्या हो जाएगा भाई, बताइएगा? दुराग्रह, दुराग्रह। ठीक, मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा सबको। आइएगा भाई, सत्याग्रह दुराग्रह हो गया। सहयोगी, जो आपका सहयोग करता हो, जो आपसे प्रतियोगिता करता हो, आपसे खिलाफ रहता हो। प्रतियोगी यानी आपसे हमेशा कंपटीशन करता हो, है ना, उसे कहेंगे सहयोगी का उल्टा प्रतियोगी। ठीक है, क्षणिक, एक ऐसी वस्तु जो बहुत ही कम समय के लिए दिखाई दे या बहुत ही कम समय के लिए हो, कहते हैं क्षणिक। तो इसका उल्टा हो जाएगा जो हमेशा रहे यानी शाश्वत। एक ऐसी वस्तु जो हमेशा रहेगी उसे क्या कहते हैं? शाश्वत। ठीक, आगे आइएगा भाई। असीम, ससीम, असीम, ससीम। ठीक है भाई, आगे आइएगा। निद्रा, अनिद्रा। आगे आइएगा, निद्रा, अनिद्रा। तेजस्वी, तेजस्वी, निस्तेजस्वी, नितेजस्वी, है ना। नितेजस्वी। ठीक, आगे आइए। या निस्तेज भी कह सकते हैं। ठीक है, निस्तेज। आगे आइए। संकीर्ण, हमने लिखवाया यार, इसे मत लिखिएगा। ठीक है, ये आलतू फालतू यार, दो दो चार चार बार आ जाते हैं, थोड़ा माइंड से उतर जाते हैं, क्या करें यार। विस्तृत,
अरे आदमी का ही तो दिमाग है यार, कोई कंप्यूटर थोड़ी ना है ना। विस्तृत यानी बहुत बड़े क्षेत्र में, सीमित एक सीमित क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में। ठीक, आगे आइएगा भाई। श्रोता, सुनने वाला। वक्ता, बोलने वाला। जैसे हम क्या हैं, वक्ता हैं, है ना। इस समय तो हम बोल रहे हैं, श्रोता कौन हो, आप लोग। आप क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वक्ता। सॉरी, हम वक्ता हैं, आप कौन हो, श्रोता हैं। ठीक है, तो आइएगा भाई, श्रोता, वक्ता। और थोड़े से यार मेहनत कर लीजिएगा। देखिए, मेहनत से पीछे मत हटिएगा, वरना नौकरी आपसे पीछे हट जाएगी। ठीक, आगामी। श्रोता, वक्ता, आगामी हो गया है। निनद्ध, न ई न ध। अब ढूंढते रहो इसका क्या है भाई, विलोम शब्द। निनद्ध, ठीक है। वंध, इसका होता है वंध, निनंद वंध। ठीक, चेतन, चेतन, अचेतन भी हो सकता है, जड़ भी हो सकता है। जड़, ये पेड़ वाली जड़ नहीं है भाई। ठीक है, बताएंगे जब वन वर्ड पढ़ाएंगे जड़ किसे कहते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसको जड़ भी बोला जाता है। ठीक है, जो निरामूर्ख होता है उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है, आगे आइएगा। निरामूर्ख, तो आप जो है, जो तुम्हें आपको अब मूर्ख लगे उसे मूर्ख मत बोलना। ठीक है, उसे जड़ बोलना है ना। जड़ समझ ही नहीं पाएगा उसे, वो तो है ही मूर्ख, वो समझेगा क्या, है ना। मूर्ख भी बोल दोगे, खैर मूर्ख समझ जाते हैं, लेकिन जड़ बोलोगे तो पता ही नहीं क्या कर दिया आपने, है ना। चेतन जड़ हो गया। उपमान, उपमेय, ठीक है, ये अलंकार से आए हैं शब्द, उपमेय, उपमान। ठीक है। अनुनासिक, अनुनासिक, निर्नासिक, निर्नासिक। ठीक है, अनुनासिक, निर्नासिक। आगे आइएगा भाई। मग्न यानी मनमोजी आदमी है, खुशी, फ्री एकदम, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई, दुखी या ऊपर, दुखी। या एक और आ सकता है इसका, ऊपर, ऊपर। मग्न तट, ये ऊपर जो आया है मग्न तट, ऊपरी तट, है ना, उससे आया है। आगे आइएगा भाई। निर्मल, मलिन, ठीक है। यानी मलिन का मतलब गंदी बस्ती, निर्मल का मतलब है स्वच्छ बस्ती, साफ बस्ती। ठीक है। कृपा, कोप, कोप यानी कृपा नहीं है, कोप है ना। आगे आइएगा भाई, देखिएगा। अधम, अधम, उत्तम, ठीक। आगे लिखिएगा। तुच्छ यानी तुच्छ व्यक्ति है, तुच्छ का उल्टा, ये तुच्छ व्यक्ति नहीं है, ये महान व्यक्ति है। ठीक है, तुच्छ, महान। नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। आज ये विलोम शब्द वाला टॉपिक पूरा एंड कर देंगे, उसके बाद कोई नया टॉपिक लेते हैं। ठीक है, पर्यायवाची या वन वर्ड एक शब्द कोई भी ले लेंगे एक, उसको जो है फिर कंप्लीट कर लेंगे एक या दो वीडियो में। हद से हद 3 वीडियो आएंगी भाई, किसी भी टॉपिक की हद से हद
3 वीडियो, या हो सकता है कोई बड़ा टॉपिक हो जैसे संधि है तो उसमें ज़्यादा वीडियो भी आ सकती हैं, ठीक है। एक एक एग्जांपल देने में उसके एग्जांपल इतने हैं कि बहुत सारे एग्जांपल हैं उसके, ठीक है ना। तो आइएगा, अवनत, 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 उन्नत। अवनत का मतलब है नीचे, उन्नति का मतलब है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। अवनत का मतलब नीचे की तरफ ग्राफ है, उन्नति का मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ है, ये मान लीजिएगा, ठीक। आइएगा आगे, सजल, निर्जल। सजल का मतलब है जल सहित, निर्जल का मतलब है जिसमें जल ना हो, जल के बिना, ठीक है। सजल जल सहित, निर्जल जल के बिना, ठीक है। आगे आइएगा भाई, अग्रज, शायद ये सुना ही होगा आपने, अग्रज। अनुज, अनुज, अनुज कहते हैं छोटे भाई को, अग्रज कहते हैं बड़े को, बड़ा भाई, ठीक है। आदान, आदान का क्या हो जाएगा भाई, आदान प्रदान, है ना, आदान प्रदान करना, लेना देना, सीधी सीधी बात ये कह सकते हैं, ठीक है, लेना या देना, ठीक है। चिरायु, यानी लंबी आयु, चिरायु लंबी आयु, इसका उल्टा छोटी आयु यानी अल्पायु। अल्पायु मतलब कम आयु, है ना। आगे विनत, वैनत, विनत, इसका हो जाएगा उद्धत, 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 ठीक। विनत, उद्धत। विपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, ठीक है भाई। आधार, यानी किसी बात का कोई आधार तो हो, ये क्या है, निराधार, यानी इसका कोई आधार नहीं है, ठीक है भाई। आगे आइएगा, इधर आ जाइएगा मैं, ईप्सित, बड़ी ई आधा पै से छोटी ई ते ईप्सित। अनीप्सित, 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 ठीक है। आगे आइएगा, सौम्य, उग्र, उग्र, सौम्य, उग्र, ठीक है भाई। आयात निर्यात आप जानते हैं, लिखवाने की कोई आवश्यकता है नहीं है, ठीक है। जारज, ये बहुत अच्छा है भाई, जारज, ओरस, जारज, ओरस, ठीक है। मृषण, मैं रे से ण, मृषण, ठीक है। इसका होता है रूक्ष, रूक्ष व्यक्ति, है ना, मृषण, रूक्ष। स्वर्ग का आपको पता ही है, स्वर्ग नर्क लिख लीजिएगा, स्वर्ग नर्क, है ना। नरक भी ऐसे भी दे सकता, ने नरक, ठीक है, नरक, नरक।
यश, अपयश। ठीक है भाई, यश अपयश। आगे आइएगा, संश्लेषण, विश्लेषण। कुछ ऐसे हैं ये उल्टे पुल्टे लगते हैं, एकदम याद हो जाते हैं। संश्लेषण, विश्लेषण, है ना। ग्रहण, ग्रहण का मतलब है किसी चीज को ग्रहण करना। ग्रहण, त्याग, किसी चीज को त्याग देना, हटाओ इसको, हम आज के बाद नहीं करेंगे, है ना। नोट करते चलिएगा भाई। आज इसको लास्ट ही कर लेते हैं यार, थोड़ा वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, उससे घबराइएगा मत। लेकिन आज इसका लास्ट करते हैं इस टॉपिक का। बहुत सारे टॉपिक पढ़ाने हैं यार, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसको अगर ख़त्म ना कर पाए तो फिर क्या काम, पढ़ना बेकार है ना फिर। आगे आइएगा भाई। अवरोह, अवरोही, आरोही, आरोह। ठीक है, अवरोह, आरोह। तमस, सात्विक, ये शायद लिखवाया है। तमस, सात्विक, इसका उल्टा होता है सात्विक। ठीक है ना। अमावस्या, पूर्णिमा। अमावस्या उस दिन होती है जिस दिन चंद्रमा नहीं चमकता, और जिस दिन चंद्रमा पूरा चमकेगा उस दिन क्या होती है, पूर्णिमा। ठीक है, आगे आइएगा भाई। भोगी, भोगी का उल्टा हो जाएगा योगी। ठीक है भाई, आगे आइएगा। राग, द्वेष, राग उसका उल्टा द्वेष। ठीक है। करुण, निष्ठुर, करुण का उल्टा निष्ठुर। ठीक है, आगे आइएगा। निष्काम, किसी काम का नहीं। निष्काम। ठीक है। सकाम, यानी काम का है। सकाम का मतलब है काम की चीज। ठीक है। विवेकी, अविवेकी, यानी धैर्यवान व्यक्ति है ये, बिना धैर्यवान है, एकदम जो है क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है ना, लड़ाई झगड़े कर लेता है। विवेकी जो है वो थोड़ा दिमाग से काम लेता है। आगे आइएगा तो आप देख लीजिएगा आप विवेकी हैं या अविवेकी हैं। ठीक है। श्याम, श्याम का मतलब होता है थोड़ा काला रंग, तो इसका थोड़ा काले का क्या हो जाएगा, उजला, उजला यानी श्वेत, है ना। आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको क्या कहते हैं, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसको नास्तिक। ठीक है भाई, ये सब लिखवाएंगे जब वन वर्ड आएंगे आपके। ठीक है। इहलोक, इसी लोक का। परलोक, परलोक यानी दूसरे लोक का। ठीक है भाई, इहलोक, परलोक। कठोर, बड़ा कठोर आदमी है भाई, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोमल, बड़ा कोमल व्यक्ति है। ठीक, आगे आइएगा।
अधोगामी ये लिखवा दिया है, छोड़िएगा इसको। दानव, दानव है, दानव का मतलब है राक्षस है। मानव, ठीक है, दानव का उल्टा क्या हो जाएगा? मानव। गुरु बताया था, लाघव या शिष्य भी हो जाएगा भाई, अगर नहीं दिया हुआ है तो वो शिष्य भी कह सकते, ठीक। नीरस, जिसमें रस ना हो, नीरस, जिसमें रस हो, सरस यानी रस सहित, सैरस, रस के सहित, ठीक। धवल, धवल रंग है यानी उजला रंग है, उजला रंग, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कृष्ण, थोड़ा काला रंग, कृष्ण, या इसी को अभी क्या कह सकते हैं, देखो ये लिखा श्याम, ऐसे ले सकते हैं नहीं भाई, श्वेत का उल्टा श्याम, ये आएगा धवल, धवल का उल्टा कृष्ण या श्याम, ठीक है ना। तो आइएगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा सबको, हम मिटा देते हैं, एक एक दो बार याद कर लेंगे, बड़े आसानी से याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा इनमें मेहनत नहीं लगानी है आपको, ठीक है। ये बड़ी सिलेक्टेड चीज़ें आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा, वरना इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये भी मान के चलिएगा, अगर आप इनमें से अगर आप कर लेते हैं तो आप और लोग भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप विलोम शब्द नहीं कर पाए तो ये मान लीजिएगा और भी नहीं कर पाएंगे परीक्षा में, ये भी गारंटी है। आगे आइएगा भाई। परतंत्र, परतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है, परतंत्र का उल्टा स्वतंत्र, ठीक है। आगे आइएगा। बद्ध, वचनबद्ध, वैध यानी हम वचनबद्ध हैं, तो हम वचन के मुक्त हैं, तो क्या हो जाएगा? मुक्त, बद्ध का उल्टा मुक्त हो जाएगा, है ना। उच्छ्वास, ऊ आधा च छ व आस, शायद लिखवाया है, उच्छ्वास, ठीक, फिर भी लिख लीजिएगा, अच्छा है ये। निश्वास, नी श्वास, ठीक। आ गइएगा। महल, तो महलों की रानी, है ना, गाना सुना है ना। महल, महल का उल्टा क्या हो जाएगा? झोपड़ी, जो झोपड़ी में रहता हो, एक महल में रहता है ना। आगे आइएगा भाई। युद्ध यानी लड़ाई झगड़ा, युद्ध का उल्टा हो जाएगा शांति, ठीक है भाई, शांति रखो, युद्ध मत करो। तलवार, तलवार का उल्टा बंदूक नहीं, ढाल, ढाल, ठीक है। आगे आइएगा भाई। राजा, रंक क्या हो गया ना, चलो लिख दें रंक भी, और रंक ना हो तो फिर, और रानी, रानी ना हो तो फिर प्रजा, ठीक है भाई। राजा रंक, राजा रानी, राजा प्रजा, तीन आ सकते हैं, ठीक है। आगे आइएगा। देवता, बड़ा देवता व्यक्ति है। असुर, इसका उल्टा हो जाएगा बड़ा राक्षस व्यक्ति है, असुर है ना। समर्थन यानी उसने उसको समर्थन दे दिया, है ना, तो इसका यानी उसका विरोधी है। विरोध यानी जो किसी का क्या करता हो, विरोध करता हो, ठीक है, उसे कहेंगे विरोधी। आगे आइएगा। निरक्षर,
बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति निरक्षर, जो पढ़ा लिखा है उसे क्या कहेंगे? साक्षर। ठीक है, निरक्षर का उल्टा साक्षर। गुप्त यानी कोई चीज गुप्त है, तो कोई चीज क्या है? छुपी हुई है, और जो ना छुपी हुई हो उसे क्या कहेंगे? जो दिखने वाली है। दिखने वाली क्या कहेंगे? प्रकट, यानी वो व्यक्ति या वस्तु प्रकट है ना, हमारे सामने। आ गया ये भाई। नौकर मालिक है ना, नौकर है, एक क्या है? मालिक है। भौतिकता 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 का उल्टा होता है आध्यात्मिकता। ठीक है भाई, आध्यात्मिकता। आगे आइएगा। अकाल सुकाल। ठीक है, अकाल सुकाल। गहरा, बड़ा गहरा है। उथला या छिछला भी कह सकते हैं। ठीक है, उथला भी कह सकते हैं, छिछला भी कह सकते हैं। ठीक है, नोट करिएगा भाई इनको सबको, मैं मिटाता हूँ इनको। हाँ, स्वकीय स्वकीय। ठीक है, परकीय परकीय। ठीक है भाई, स्वकीय परकीय। मैं मिटा देता हूँ इसको, और थोड़े से रहे यहाँ 10-5 और हैं, उन्हें और नोट कर लीजिएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, मेहनत से भागना नहीं है, मेहनत करनी है। ठीक है, चाहे शारीरिक मेहनत हो, चाहे मानसिक मेहनत हो, कैसी भी मेहनत हो, है ना। देखिएगा, अगर मेहनत मानसिक करोगे, दिमागी मेहनत करोगे तो दिमाग बढ़ेगा, शारीरिक मेहनत करोगे तो हष्ट पुष्ट हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। ठीक है, स्वर स्वर का उल्टा व्यंजन। ठीक है भाई, स्वर व्यंजन। आगे आइएगा। अचल अचल का उल्टा हो जाएगा चल। एक ऐसी संपत्ति होती है अचल, अचल संपत्ति, और एक होती है चल संपत्ति। ठीक है, अचल संपत्ति वो होती है जिसे हम कहीं ले नहीं जा सकते। जैसे हमारा मकान है ना, जैसे हमारी ज़मीन है, उसे कहीं ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते, वहीं स्थिर है ना। चल संपत्ति हो जाती है जिसे हम ले जा सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटर गाड़ी है ना। हमारी जेब का पैसा है, गहने जेवर, कुछ भी XYZ, है ना। तो समझ गए होंगे चल अचल का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं हम आपको। ठीक है भाई, चल अचल। आगे आइएगा। हर्ष हर्ष का मतलब है खुशी। विषाद का मतलब है दुखी। ठीक है, आगे आइएगा। एक जानते ही होंगे, अनेक, एक का विलोम अनेक। ठीक, आइएगा। प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्ति। ठीक है, आगे आइएगा भाई। अभिमानी निरभिमानी, ये लिखवा दिया हमने। ठीक है भाई, थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं यार। बहुमत अल्पमत। ठीक है भाई, आगे आइएगा। लौकिक अलौकिक। ठीक, आगे आइएगा भाई। मुश्किल
आसान, बड़ा आसान चीज़ है, ठीक है। कर्मठ, कर्मठ प्रत्याशी, कर्मठ प्रत्याशी अभी लिखे हुए थे ना, अकर्मठ, यानी जो कर्मठ ना हो, ठीक है। विदेशी लिख लीजिएगा, स्वदेशी, ठीक है भाई। आगे आइएगा, असीम, ससीम, ठीक। प्रशंसक, ठीक, जो प्रशंसा करते हैं उन्हें कहते हैं प्रशंसक कहते हैं, ठीक है। निंदक, निंदा करने वाले, निंदक, ठीक। आगे आइएगा, आदरणीय, अनादरणीय, तो काफ़ी हो सके हैं। अब इतने ही काफ़ी हैं, और जो बचे खुचे हैं देखेंगे, अगर हो सकता है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।